नंबर 7, एक क्रिकेट के मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए। दो टीम है हमें, टीम ए और टीम बी, और गेंदों की संख्या दी हुई है 1 से लेकर 6 तक। टीम ए ने 2, टीम बी ने 5 बनाए हैं। 7 से 12 के बीच में 1 और 6 बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इनकी बारंबारता बहुभुज खींचनी है, बट दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पे गैप है 6 और 7 1 का, 12 और 13 1 का, 18 और 19 1 का। तो हमें ये पहले सतत बनाने पड़ेंगे, और वो किससे होंगे, वर्ग चिन्ह से। तो मैं सिर्फ यहाँ पे इस तरफ इनके वर्ग चिन्ह ले रहा हूँ, वर्ग चिन्ह। हमने क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो गैप है 6 और 7 का बीच का है 1 का आधा करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 0 इनके बीच में अगर हम करेंगे 1 और 6, 1 और, पहले इसको सतत बना रहे हैं हम, वर्ग चिन्ह इसका हम बाद में लेंगे, या वर्ग चिन्ह हम ले भी सकते हैं यहाँ, इसको दोनों को ऐड करके सब में सेम ही आएगा, बट पहले इनको बराबर सतत बनाना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसको 0.5 इसमें से माइनस कर देंगे, 0.5, और इनमें से घटाते जाएंगे और इनमें हम जोड़ते जाएंगे, ये बन जाएगा हमारा 6.5। इसके सामने लिख देते हैं, ये हो गया 0.5 और 6.5। यहाँ पे क्या बनेगा, 6.5, 12.5, 12.5 से 18.5, 18.5 से यहाँ पे कितना बन जाएगा 24.5, और फिर 24.5 से 30.5, 30.5 से 36.5, फिर 36.5 से 42.5, 42.5 से 48.5, 48.5 से 54.5, और 54.5 से 60.5 हो जाएगा। ये हमने जो हमारा वर्ग अंतराल था उसको हमने सतत बना लिया। अब क्या चाहिए मुझे, वर्ग चिन्ह चाहिए। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़ के हमने क्या करना, 2 से, बात वही बनेगी, पहले भी हम कर लेते लेकिन ये दिखाना जरूरी था। इन दोनों को जोड़ें, 1 और 6 कितना बनेगा, 7, 7 का आधा कितना होगा, 3.5 होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 और 12 18 और 1 19, तो यहाँ से भी 19, 19 का आधा कितना होगा, 9.5। ऐसे ही चलेंगे, हमारे पास 6 6 आप जोड़ते जाइए, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, इसके बाद हमारे पास हो गया 45.5, और फिर 51.5, 57.5, और इनके हम टीम ए और बी के हिसाब से हम वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। 2 1, 2 1, 8 9, 4 5 6, 4 5 6, 10 6 2, 10 6 और 2। ये पॉइंट बन गया हमारे पास सेक्शन ए, टीम ए के लिए 3.5 2 वाला। और यहाँ पे क्या बनेगा, 5 6 2, 5 6 2, 10 5 6, 10 5 6, 3 4, 3 4 8 और 10। अब इनके हमने बहुभुज बनाने हैं, तो हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा एक्स अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष। गेंदों की संख्या इस तरफ आ जाएगी हमारे पास, गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या, और इस तरफ हमारे पास क्या है, टीम ए के जो है रन हैं, ये इस तरफ टीम ए और बी के, यहाँ पे हमारे पास रनों की संख्या अधिकतम हमारे 10 हैं, तो हम एक एक भी ले सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये रन हो गए। गेंदों की संख्या 3.5, मतलब 5 5 ही लेते हैं हम यहाँ पे फिर, या 3.5 से स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको। ये किंक, छोटा सा किंक देके इसको हम 3.5 में मान लेते हैं, ठीक है। और 3.5, अगला 1 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, 9.5, फिर हमारा है 15.5, 21.5, एंड देन
वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 27.5, ठीक है, और फिर हो गया 33.5, 39.5, 45.5, 51.5, देन 57.5, और फिर एक आगे भी चाहिएगा हमें एक पॉइंट, वो कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट हमारा 63.5 हो जाएगा, बट ये 00 हो जाएगा 63.5, ठीक है। 6 तो हमने x अक्ष पर क्या लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर है, ये हमारे पास क्या है गेंदों की संख्या 6 गेंद ली हैं, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 रन, बस यही लिया है हमने, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम टीम ए के लिए देखें, पहला पॉइंट हमारा 3.5 और 2 बन रहा है, तो 3.5 और 2 हमारा ये पॉइंट हो जाएगा, बट इससे पहले भी हमें दिखाना पड़ेगा, तो हम जब वापस चलेंगे इसमें, यहाँ पे हमारे पास -3.5 -3.5 आएगा, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3.5 और 0, ये वाला पॉइंट, तब ये इसके साथ जोड़ देंगे हम। 9.5 हमारे पास किसके साथ है 1, 9.5 का 1 रन हो गया, फिर उसके बाद 15.5 के 8 हैं, 15.5 से 8 हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा 15.5, इसको हमने इसके साथ मिला, इसके साथ मिला, फिर इसके साथ मिल गया, फिर 21.5 के 9 हैं, तो हमारा 9 हो गया ये 21.5, फिर 27.5, ए का बना रहे हैं पहले 4, 27.5 का 4, ये हो गया, यहाँ पे इसको मिला दीजिए, उसके बाद 33.5 5 है, फिर ऊपर बढ़ा दीजिए, ये हो गया, उसके बाद 39.5 6 है, एक और बढ़ा दीजिए, ये 6 हो गया, इसके बाद 45.5 10 हैं, 10 यहाँ पे हो गया, तो 45.5 आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए, इसके बाद 51.5 6 है, 6 वापस यहाँ पे आ गया, 51.5 तो यहाँ पे ले आइए, इसके बाद 57.5 हमारा 2 है, 2 हमारा इसके सीध में था, ये हो गया 57.5, तो आप इसको यहाँ पे मैच कर दीजिए, और फिर 63.5 हमारा क्या हो गया 0, ये हमारा किसके लिए हो गया टीम ए के लिए हो गया। ऐसे हम किसके लिए बनाएंगे टीम बी के लिए, 3.5 कितने पे है 5 पे है, तो 3.5 यहाँ पे मैच होगा, ठीक है। इसके बाद 6 पे है, इसके बाद 6 पे है, ये हो गया, फिर उसके बाद है 2 पे, यहाँ पे हमारा 2 हो गया, ये हो गया, फिर कितना है 10 पे है, फिर 10 मतलब ये हो गया हमारा, ठीक है, और फिर कितना है 5 है, 27.5 पे 5, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फिर 33.5 पे है 6 हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद 3 पे है, 3 हमारा ये हो गया, इसके नीचे 3 हो गया, और फिर उसके बाद 4 है, 4 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद है 8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा, किसके ऊपर है 8 है 51.5 पे, 51.5 पे 8 यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद 10 57.5 पे 10 है, तो हमारा 10 यहाँ पे हो जाएगा, 57.5 पे 10 हो गया, और फिर 63.5 पे 0, यहाँ पे इसको इसके साथ मिलाएंगे तो डॉटेड मिला रहा हूँ मैं, फिर ये पॉइंट था, फिर ये पॉइंट था, थर्ड पॉइंट हमारा 10 पे है, ये हो गया, फिर हम आए थे यहाँ पे, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, एंड देन दिस, ये हो गया, एंड देन 10 एंड 10 के बाद हमारा 63.5 0, ये हमारा किसके लिए बन गया टीम बी के लिए। ये आसान सा क्वेश्चन बन गया भाई आपका, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु वर्षों में 1 से 2 5, 2 से 3 3, 3 से 5 6, 5 से 7, 7 से 10, 10 से 15 और 15 से 17 दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ग अंतराल है वहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 1 का, फिर यहाँ पे 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 2 का। जो वर्ग अंतराल है वो हमारा समान नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। क्या करते हैं, पहले हम वर्ग की चौड़ाई निकाल रहे हैं। यहाँ पर वर्ग की चौड़ाई, हर एक वर्ग की, यहाँ पे चौड़ाई कितनी होगी 1, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर हमारे पास 2 है, फिर हमारी 3 है, और फिर 5 है, और फिर 2 है। अब जो आयत बनानी है हमने, उस आयत की लंबाई कैसे निकालेंगे। आयत की लंबाई वर्ग की जो चौड़ाई है 1, इसका जो फार्मूला है समझ लीजिए, वर्ग की चौड़ाई बटे बारंबारता और गुणा में जो न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई है, ऐसे निकाला जाता है ये। अब यहाँ पे अगर हम देखें, वर्ग की चौड़ाई हमारी कितनी है 1, बच्चों की संख्या बारंबारता 5, और न्यूनतम इनमें सब में कौन सा 1 है, तो गुणा में बच्चों की संख्या, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ये बारंबारता ऊपर आएगा, बारंबारता, और यहाँ पे हमारे पास वर्ग की चौड़ाई और न्यूनतम वर्ग की चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 5/1 गुणा में 1, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसके बाद 3, यहाँ पे 3 है, वर्ग की चौड़ाई इसकी 1 है और न्यूनतम वर्ग 1 ही है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी 3। यहाँ पे कितना होगा 6, वर्ग की चौड़ाई कितनी है 2, और न्यूनतम, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों की संख्या कितनी, बारंबारता 12 बटे वर्ग की चौड़ाई 2, और गुणा में न्यूनतम हमारा 1 है, तो 2 से काटेंगे 6, कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ पे करेंगे 9 3 1, कैंसिल करोगे तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यहाँ पे बारंबारता 10 है, वर्ग की चौड़ाई 5 है, गुणा में 1, न्यूनतम तो हमारा 1 ही है, 2 हो गया। यहाँ पे 4 2 1 कट के कितना हो गया 2। तो अब आयत की जो लंबाई आएगी वो हमने इतनी लेनी है, ठीक है। अब हम इसका निरूपित कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस हो गया, यहाँ पे y एक्सिस हो गया, यहाँ पे हमारे पास आयु हो गई, आयु वर्षों में, और इस तरफ क्या हो गया हमारे पास बच्चों की संख्या मैक्सिमम 6 तक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ हमारे पास आयु जो हुई है ये कितना हो गया, हम 17 तक जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया 2 4 6 8 10 12 14 16 18, हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर किसके बराबर लिया मैंने, यहाँ पे 2 साल 2 ईयर्स, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 बच्चा, ठीक है। अब देखिए, पहले अगर हम बात करें 1 से लेके 2 आयु जो है, वहाँ पे आयत की लंबाई हमारे पास कितनी आ रही है 5, तो मेरा 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से लेके 2 के बीच में हमारे पास 5 है, 1 से 2 5, ये हमारे पास 1 से 2 हो गया 5, ठीक है। इसके बाद 2 से 3 हमारे पास कितना आया है 3 आया है, 2 से 3, तो 3 यहाँ पे होगा, ये हमारे पास बन गया 3 हो गया, ये हमारा 5 था और ये हमारा 3 हो गया। इसके बाद 3 से लेके 5 तक हमारे पास कितना आना चाहिए
3 आना चाहिए। तो 3 से 5, यहाँ 5 बनेगा, ये भी हमारा कितना होगा 3 होगा, 3 से 5 का भी 3 हो गया। इसके बाद 5 से 7, 5 से 7 हमारा कितना है 6 है, 5 से 7 हमारा 6 है, तो ये हो गया 5 से 7 हो गया अभी हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद 7 से 10 हमारे पास कितना आना चाहिए 3, 7 से लेके 10, तो ये हो गया हमारा 3 हो गया। इसके बाद 10 से 15, 10 से 15 2, 10 से 15 14 15 यहाँ तक, तो हमारे पास ये आ गया 2 हो गया। इसके बाद 15 से 17 हमारा ये भी 2 है, तो 15 और 17 इनके बीच का भी हमारा ये कितना हो गया 2 हो गया। ये हमारा आयत चित्र हो गया। अगर हमारे पास वर्ग अंतराल समान में नहीं है तो हमें इस तरह का चेंजेस करना पड़ेगा आयत की लंबाई। अब इनकी जो क्षेत्रफल है इन आयतों का, इनकी बारंबारता के समानुपातिक हो जाता है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यादृच्छा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से लेके 4, कुल नाम 6 मिले, 4 से 6 30, 6 से 8 44, 8 से 12 16 और 12 से 20 4 कुल नाम प्राप्त किए। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, इसमें 3 का, इसमें 2 का, 2 का, 4 का और 8 का डिफरेंस है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें वर्ग की चौड़ाई और फिर यहाँ पे वर्ग की चौड़ाई लेंगे हम। वर्ग की चौड़ाई कितनी होगी, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2 और फिर 2 हो गया, 12 में से 8 गया 4 और 20 में से 12 गए 8 हो गया। अब आयत की लंबाई, जो हमने आयत लेना है उसकी आयत की लंबाई कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे करना था, 6 जो हमारे पास टोटल बारंबारता है बटे वर्ग की चौड़ाई और इनमें से सबसे कम कौन सा है 2, तो 2 कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा 4। इसमें करेंगे 30 बटे 2 गुणा में 2, तो ये कैंसिल होके हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। यहाँ पे 44 बटे 2 गुणा में 2 कैंसिल होके कितना हो गया 44 और फिर 16 बटे 4 सबसे छोटा कितना है 2, 4 से काटेंगे ये हो जाएगा 8 और फिर 4 बटे 8 गुणा में 2, 4 दूनी 8, 2 से कट के कितना आ गया 1, ठीक है। अब हम इसका तैयार कर देते हैं आयत चित्र। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्स हो गया, यहाँ पे हमारे पास एक्स अक्ष हो गया। भाई वर्णमाला के अक्षरों की संख्या यहाँ पे लेंगे हम। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या कहाँ तक है, यहाँ पे 20 तक है, तो हम यहाँ 1 पे 2 2 लगा देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, तो मतलब हमने क्या किया, एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 अक्षर और वाई अक्ष पर हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे वाई अक्ष पर आयत की लंबाई में 44 तक है, तो हम क्या करें 5 ले लेते हैं। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 कुल नाम, ठीक है। ये हो गया 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45 हो गया। अब 1 से लेके 4 कितने कुल नाम है, आयत की लंबाई हमारी कितनी है 4 है, तो 1 हमारा यहाँ से हो गया। 1 से लेके 4 तक जब हम कुल नाम करेंगे तो हमारे आने चाहिए 4, यहाँ पे हो गया, इससे थोड़ा सा कम रहेगा, ये लीजिए, ठीक है। 1 से लेके 4, उसके बाद 4 से लेके 6 हमारे पास 30
यहाँ तक चलेंगे, 4 से लेके 6, 4 से 6, ये हो गया। यहाँ पे हमारे पास 30 कुल नाम हो गए, इधर हमारे कुल नाम हैं। इसके बाद कह रहा है 6 से 8, 6 से 8 हमारे पास कितने हैं? 44। 6 से 8 हमारे 44 होंगे, तो 44 यहाँ पे आएंगे, इससे 45 से एक नीचे, 6 से 8 हो गया, ठीक है, ये हो गया 44। उसके बाद 8 से 12, 8 से 12 में 8, 8 से 12 के लिए हमें 8 चाहिए, यहाँ तक ये 8 हो गई। और फिर 12 से 20 एक बिल्कुल नीचे आएगा, 12 से 20, ये हो गया हमारा 12 से 20 तक का कितना हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना था हमारा? 4 था। इन आयतों का जो क्षेत्रफल है इनकी बारंबारताओं के समानुपाती हो गया। ये था हमारा एक्सरसाइज 14.3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी और बहुत ही आसान सी थी। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।